दबा के मैंने यहाँ पे मैं कोई ट्रिगर भी लगे, ट्रिगर नहीं लगाना है, मैं डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, साथ में आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अब तक के कोई भी ट्रिगर नहीं लगा हुआ था। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये खुल जाएगा। वो नहीं खुल रहा भाई। डबल क्लिक करूंगा, ये खुल जाएगा। मैंने इधर URL डाल दी, वही जो मैंने URL शेयर करी है उसके आगे /users लगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ गया कि मैं टेबल पे जा, ये अभी मेरे पास एक बंदे की डिटेल आ गई। मैं टेबल पे जाके सबका डिटेल देख सकता हूँ, मेरे पास 10 लोगों का रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास क्या क्या फील्ड्स आई हैं, ID, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट और कंपनी। ठीक हो गया। उधर एक और भी चीज थी मेरे ख्याल से, एल्बम्स था। मैं एल्बम्स रन करता हूँ उधर लिख के, तो मेरे पास कुछ एल्बम्स आ गए इधर। मैं पेज साइज बढ़ा के मैं इसको ऑल भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास सारे एल्बम्स आ गए, किस चीज के एल्बम्स है मुझे भी नहीं मालूम। मैं इधर जाता हूँ पोस्ट में, तो मेरे पास ये पोस्ट दे दिया उसने। ये सारा जिब्रिश लिखा हुआ है, डजंट डोंट इवन ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इधर एक कमेंट्स का था, पोस्ट ID कमेंट, और ये वो जो भी सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर सारी। Apollo.io की अगर API है तो यूज कर सकते। ठीक है, अभी हम यूजर्स के ऊपर आए थे। सही है। अब कोई मुझे बताए, मेरे पास अब ये 10 का डाटा आ गया। नेक्स्ट चीज मैं क्या करूँ इसको, मुझे इसको लूप करना है। पिछली क्लास में बताया था मैंने ये, इसको मुझे लूप करना है। मैं कैसे करूंगा, उस नोट का नाम क्या है कि इस नोट के थ्रू मैं इसमें लूप करूंगा, लूप ओवर आइटम्स। सही है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। अभी मैं रिप्लेस मी को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। पहले फील्ड में सेव करवाऊंगा तो साथ एक इशू नहीं आएगा, साथ पहले फील्ड में सेव कराऊंगा तो एक इशू नहीं आएगा। अगर मैं इधर आ जाता हूँ, अब मेरे पास ये मैं इसको किसी भी फील्ड में सेव कराने में मुझे बहुत आएगा, मुश्किल हो जाएगी वापसी से। वो वैसे ही नेम का एरे बन जाएगा उठ के यहाँ पे। अब मैं इधर से आगे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी, वो 10 के 10 नाम आ जाएंगे। नाम का एक एरे बन जाएगा मेरे पास, और अब मैं लूप लगाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ नाम आएंगे। ठीक है, मेरे पास भी रिप्लेस मी आ रहा है, उसको हटा दो, उसका काम ही यही है कि उसको रिप्लेस कर दो। मैं अभी आया तो था यहाँ पे, देख क्लिक किया मैंने, ये सारा रिप्लेस नहीं आ रहा है, इसको हटा दो, कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल। ये बस ये दिखाने के लिए कि ये वाला लूप होगा यहाँ से। सही है। इसके दो नोट्स क्यों हैं, कोई बता सकता है? अगर डाटा में से किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का डाटा लूप लगा हुआ हो, अगर डाटा में से किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के डाटा पे लूप लगाना हो तो हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी पूरे यूजर्स का डाटा चाहिए, क्योंकि मुझे अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा है कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं सेट फील्ड्स कर दूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट। अब मेरे पास एक एक उठ के डाटा आ रहा है। मुझे अभी फिलहाल के तौर पे मैं नाम रख लेता हूँ, यूजर नेम, ईमेल छोड़ देता हूँ मैं, एड्रेस, एड्रेस के अंदर से भी मैं स्पेसिफिक कुछ उठा सकता हूँ। ठीक है, कि मुझे अगर सपोज करो किसी की सिटी उठानी है, मैं सिटी उठा सकता हूँ सिर्फ address.city के नाम से। मुझे पूरा एड्रेस चाहिए तो मैं पूरा एड्रेस भी उठा के रख सकता हूँ। ठीक है, पर फर्क देखो, ये एड्रेस जो मेरे पास एक डाटा सेव हुआ है वो किसके अंदर सेव हुआ है, किस वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट में हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हुआ है। अगर मैं address.city करूँ तो ये मेरे पास स्ट्रिंग में हुआ है। मेरे पास फोन नंबर है, वेबसाइट है, मेरे पास कंपनी की डिटेल्स आ गई। ठीक है, XYZ। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एड्रेस भी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ सिटी ले रहा हूँ, यूजर नेम ले रहा हूँ और नेम ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ लाजिम नहीं है कि ऐसे ही करना है, ये एक एग्जाम्पल सिनेरियो में बना रहा हूँ। मैं जरा एक बार डाटा में फिर से देखता हूँ। मैं अगर जाऊँ तो सिटी के अंदर मेरे पास कोई सिटी रिपीट हो रही है हमारे पास? नहीं, सभी अलग अलग सिटीज हैं। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, हमारा जो टास्क है ना वो ये है कि गिव प्रायोरिटी टू दोज विद नेम स्टार्टिंग विद C। ठीक है, अब हमारे पास 10 फील्ड्स हैं, 10 कस्टमर्स का नाम है, 10 यूजर्स का नाम है, उनमें से 3 का नाम C से स्टार्ट हो रहा है। करते हैं कि हम उनको प्रायोरिटी देंगे। पहले हम, ठीक है, सबसे पहले तो हम एडिट फील्ड्स में आए, हमने सारी फील्ड्स वो कर ली। इसको मेक श्योर करो कि एग्जीक्यूट करो, इसके आउटपुट में वही डाटा है जिस तरीके से हमें चाहिए। ठीक है, आउटपुट में इस तरीके से डाटा नहीं आ रहा होगा तो फायदा नहीं है वहां तक कि, फिर ये देखो आगे तक के चल गया, इसने एक चीज आगे दे दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करना चाहिए, परफेक्ट इफ एल्स लगाएंगे भाई। हम लगा देते हैं इफ, ठीक है, इफ वैल्यू 1, हमारे पास वैल्यू 1 में हमने डाल दिया नेम इज इक्वल टू, नहीं, अच्छा, इधर से ये लाजिम देख लेना कि हम जो भी ये है ना, ये स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग वाले ही वो लगाएं, वरना ये कंडीशन सही नहीं करेगी। स्टार्ट्स विथ C। एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ भाई, अभी हमारे पास फॉल्स ब्रांच में गया है ये। सही है, क्योंकि ये फॉल्स में आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको भी ट्राई करूँ L लगा के यहाँ पे, तो ये ट्रू ब्रांच में गया है। लेकिन हमें तो अभी सिर्फ C चलना है, तो हम सिर्फ C को ऊपर रखेंगे। तो इसमें भी वही हो गया, हमारे पास दो हो गए, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं नया वो बना लेता हूँ, शीट्स.न्यू, एक नई गूगल शीट बनाता हूँ मैं। इसका नाम रखता हूँ मैं क्लास 3 डेको टेक्स्ट। ठीक है, मैं इधर यूजर का नेम रख देता हूँ, क्या हमने उठाया था, और यूजर का नेम, और
ईमेल हमने नहीं उठाया था, हम ईमेल भी उठा लेते हैं। ठीक है, यूजर का नाम और एक ईमेल। ये यूजर नेम से कंफ्यूज नहीं होना। ईमेल। अब मैं वापसी इधर आ गया, मैंने ये लगाया भाई अगर मेरी कंडीशन मैच हो रही हो, अगर स्टार्ट विद सी हो रहा हो, हाँ मैं गूगल शीट में गया, अपेंड रो आ गया। ठीक है, और प्लीज एक और बात ये कि यहाँ से जो है ना ये देखा करो कि क्या क्या और चीजें हैं। मैं क्लास में तो एक दो तीन चीजें समझा दूंगा, लेकिन उससे अलावा भी चीजें हो सकती हैं। प्लीज ये उन चीजों को भी देखा करो, एक्सपेरिमेंट्स करा करो। आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि जिस तरीके के मुझे रिस्पॉन्सेज मिले ना टास्क के अंदर, प्लीज कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सोच के, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के लेके आओ। और किसी एक इंसान ने मुझे अपनी एनएटन की डायरेक्ट लिंक भेजी थी, वो लिंक नहीं खुली मेरे पास, उसमें मुझे उसके क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो मुझे प्लीज अपनी एनएटन डाउनलोड करके फाइल, जेसन फाइल डाउनलोड करके वो फिर मुझे भेजा करो। अभी नहीं करेगा, ठीक है। अपेंड रो लिस्ट में से मैंने आके देखा क्लास 3 डेकोटेक चाहिए, इसके अंदर शीट 1 चाहिए मुझे। अब ये फैच करके आ रहे कॉलम्स। यूजर नेम के एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड। अरे यार एक मुझे पहले वो सी वाला लाना पड़ेगा। अच्छा मैं भी एक काम करता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ कि मुझे यहाँ से नेम उठा के यूजर नेम में डाल दो, ईमेल में ईमेल डाल दो, ये छोड़ दो, ये लगा दो। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। अच्छा इसको मुझे वापस ही से लूप बंद करना है, लूप बना नहीं है अभी। सेव कर दिया मैंने इसको, मैंने रन कर दिया। ठीक है चल रहा है। सॉरी, फॉल्स के बाद भी मुझे इसको वापस से यहाँ पे लेके आना है। फॉल्स होगा तो कुछ भी नहीं करे, स्किप कर दे, वापसी से नेक्स्ट आइटम के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब फॉल्स के इसने गूगल शीट में अभी अपडेट करेगा मेरे पास। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरे पास सारा अपडेट कर दिया इसने। सही है, अब इसमें एक और चीज चेंज करते हैं। एक तो मुझे ये बताओ किसी ने वो करा है, मैंने बोला था कि फॉर्म सबमिशन वाला ट्रिगर यूज करना, किसी ने किया है? समझ में आया था? कुछ आइडिया आया उससे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? क्योंकि किसी ने यूज नहीं करा था, अलावा एक के जो मैं चेक नहीं कर पाया था, उसका एनएटन की डायरेक्ट लिंक भेजी हुई थी उन्होंने। आसान है, और उससे पॉसिबिलिटीज कितनी बढ़ सकती हैं, कितनी चीजें इनपुट कर सकती हैं। तो वो जो है आपने लिंक सेंड की थी तो, लेकिन वो खुला नहीं। बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा अभी मैं इसमें एक और चीज बताता हूँ, एक और ट्रिगर मैं आज बताता हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं नीचे एक और ट्रिगर लगा देता हूँ, ऐड अनदर ट्रिगर। यहाँ पे ऑन ऐप इवेंट, यहाँ पे हम जाएंगे गूगल शीट्स और रो एडिड। अभी हमने उधर रो एड्स कराई है, रोज ऐड कराई है। मैं एक और वो लगा रहा हूँ कि भाई जैसे ही रो ऐड हो ना, खैर मुझे ये सेटअप करना पड़ेगा, नहीं होगा तो ये वाले ट्रिगर पर ये होगा कि जैसे ही रो ऐड हो रही है तो ईमेल कर दूं कि आपकी बुकिंग कंफर्म, और डेटाबेस से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, फला टाइम के लिए आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है, आप आ जाओ। कोई ट्रिगर अभी कनेक्टेड नहीं है, वरना मैं करके दिखा देता है। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे गूगल शीट अपडेट कर रहे हैं ना, तो साथ में एक और काम हो रहा है कि शीट्स अब रोज अपडेट हो रही हैं। ठीक है, तो गूगल शीट्स ट्रिगर के अंदर एक सही रो, कोई रॉ अपडेट होते ही वो एक नया ट्रिगर चलेगा। आवाज अभी भी सही नहीं आ रही, रुको एक मिनट, एक मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, रुको। अब आवाज सही है? सही है, परफेक्ट। अच्छा, एक मैं ये बता रहा हूँ कि हम जैसे गूगल शीट अपडेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे रोज अपडेट हो रही हैं। जैसे ही एक गूगल शीट के अंदर एक ट्रिगर है कि जैसे ही रो अपडेट हो, वैसे के वैसे ही कोई एक नया ट्रिगर चल जाए। अगर मैं इधर ऐड नोट जाता हूँ और ऐड अनदर ट्रिगर करता हूँ, ट्रिगर में जाके ऑन ऐप इवेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल शीट सर्च करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मेरे पास 3 टाइप के वो हैं। जैसे ही मेरे पास कोई रो अपडेट हो रही है, मेरे पास कोई रो ऐड हो रही है, या ही ऐड और अपडेट दोनों में से कुछ भी हो रहा। तो अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑन रो एडिट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये रो ऐड होने के ऊपर हमारे पास ट्रिगर चल जाएगा कि क्रेडेंशियल्स ऐड नहीं हो गए, लेकिन जैसे ही ये ऐड हो रहा है, ठीक है, जैसे ही रो ऐड होगी ये ट्रिगर चल जाएगा। ये ट्रिगर के ऊपर उस बंदे को ईमेल कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला है, इधर हमारे पास कंट्रोल, ये बंदा ऐड हुआ, इसको हमने ईमेल और आप फला फला टाइम पे आ जाओ। क्लियर हुआ ये लॉजिक? हाँ मतलब एक एग्जाम्पल थी कि इन्हें ईमेल करेंगे, हम करवा कुछ भी सकते हैं इनसे। इस ट्रिगर के ऊपर शीट ऐड होते ही, शीट में जैसे ही कुछ ऐड होगा वो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा उस ट्रिगर के। हाँ वो एरर दे देगा ईमेल के ऊपर, लेकिन के तौर के ऊपर मैं बता रहा था। देखो मैंने ये उस दिन ग्रुप में भी ये मैसेज करा था कि मैं सिर्फ टूल्स सिखा सकता हूँ, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, क्रिएटिविटी सोच के, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करके, और ये पता करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तभी आएंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना वो बहुत कुछ सोचना है आप लोगों ने, समझना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। और ये जो टूल्स है ना, इसको टैब दबाओ, एक्शन इन ऐप, ये इतने सारे एप्लीकेशन जो बिल्ट इन इसके अंदर कनेक्टेड हैं, इनको गो थ्रू करो कि कौन से यूज होते हैं, वो देखो और उनके साथ काम करना शुरू करो। एक आपका ईमेल आया था, आप वही हो जिसने 3-4 भेजे थे? हाँ तो आपका भी ऐसे ही कुछ था कि ईमेल पे कुछ जा रहा था, टाइम स्केड्यूल हुआ था मेरे ख्याल से, और ईमेल पे कुछ जा रहा था। या तो जो मूव ट्राई करता, नहीं मैं फिर से चेक करता हूँ, मैंने नहीं देखा, एक मिनट।
अच्छा, अभी यहाँ तक कि किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलो अभी इनके हाथ के हाथ चेक कर लेते हैं इनका। ओ हाँ, मैंने नहीं चेक किया ये। ओ, एक मिनट, जब तक कि मैं इनका वो वर्क फ्लो देख रहा हूँ, आप लोग सब लोग जाओ और वो जो पब्लिक है कुछ अच्छी सी मजे की एपीआई के ऊपर आज हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यार कितना अच्छा वर्क फ्लो बना हुआ है, ये सबसे अच्छा ये आया है मेरे पास, और ये इत्तेफाक से मैंने चेक नहीं किया। गेट के अलावा अभी कोई ऐसी वो एपीआई ढूंढ के करते हैं। आपको अपना ये वर्क फ्लो चला के शेयर करना है, अपनी स्क्रीन शेयर करके? ओके सही है, हम फिर जो है मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, शेयर करिए। हाँ बना सकते हैं। जन्म आपके पास जो है वो आया होगा एक्सेस, आपका फॉर्म नहीं दिख रहा, आपको पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। हम आई गेट बैक टू योर क्वेश्चन। सही है, ये इसको एक काम करो, एग्जीक्यूशंस में जाओ, नीचे स्क्रॉल डाउन कर। अच्छा, एक साइड वाला करके दिखा दो, बस फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। वापस से एडिटर पे जाओ, ये वर्क फ्लो रन कर दो, एक साइड वाला। खैर कोई मसला नहीं है, कोई एरर आ गया लेकिन तो अच्छा काम किया। अच्छा, किसी को पिछले वर्क फ्लो से कोई सवाल? हाँ, एडजस्ट हो जाएगा, मसला नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही बनेंगी। और इधर किसी और ने भी मुझसे एक्सेल का पूछा था, तो एक्सेल के अंदर ये होगा, तो पूछा था, फहद नहीं पूछा था मेरे ख्याल से, एक्सेल में डेटा ऐड होगा। तो आप गूगल शीट्स में जाओ, गूगल शीट की नोट में, और वैल्यूज कौन कौन सी आपने सेंड करनी है। अच्छा, ये 1 सेकंड के अंदर 60 रिक्वेस्ट होती हैं कुछ, या मेरे ख्याल से आपके पास थोड़ी और कम होंगी, तो उसका एरर आया है, ये थोड़ी देर बाद चलाओगे वापस से सही चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, मैं ऐड कॉलम कर सकता हूँ, कौन से कॉलम में मुझे ऐड करना है, ये दोनों मैं ऐड डिलीट कर देता हूँ। जब खोलोगे ना, तो इधर पहले मैंने शीट सेलेक्ट कर ली कौन सी है, डॉक्यूमेंट कौन सा है, इसमें शीट सेलेक्ट कर ली कौन सी है। ऐड कॉलम्स टू सेंड यूजर नेम, मैं इधर से नेम उठा के इधर ड्रॉप कर सकता हूँ। ऐड कॉलम ईमेल, ईमेल उठा के मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, इसी का सवाल था गूगल शीट से रिलेटेड। यार ये बताओ, अब इधर सही आ रही है आवाज? ओए, अब सही हुई मेरी? यहाँ पे सही है। अभी तक के किसी को कोई सवाल, कोई इश्यूज एपीआईज में, कोई इशू? अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो पे जाएं, तो फ्लो पे हमारे पास फिल्टर्स भी हैं। ठीक है, मैं डाटा यहीं से जब मेरे पास आ रहा था ना, मैं यहीं पे फिल्टर करा सकता था। सेम चीज़ को करने का एक और तरीका ये था, मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये एग्जीक्यूशन एक ही चलेगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर, ठीक है, और मेरे पास जब रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं फिर से एडिट, अभी एडिट फील्ड्स, ठीक है, एक मिनट, मैं एडिट फील्ड्स में जाता हूँ, मैं एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सारा डाटा आ गया। ठीक है, मैं इधर आगे जाता हूँ और मैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाता हूँ, मैं इधर फिल्टर है मेरे पास, फिल्टर में गया, मैं एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट, मैं नेम पे जाता हूँ। ठीक है, नेम स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एस, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये गलत हो गया कुछ, नेम स्टार्ट विद एस चाहिए मुझे, तो सी था। ठीक है, तो तीन वो आ गए जो मेरे पास सी से स्टार्ट हो रहे थे, और सारे डिस्कार्ड हो गए। और फिर मैं इन तीन में 10 आइटम से, इससे पहले फिल्टर से पहले, अब मेरे पास को 3 आइटम्स रहे, और मैं इन तीन को उठा के मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ, जो मुझे इसके साथ करना है मैं करता हूँ। काम वही हो रहा है, तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इधर आता हूँ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लिमिट है मेरे पास, मैं लिमिट भी दिखा देता हूँ, लिमिट क्या काम करता है। मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ, मैं इधर लिमिट लगा देता हूँ। मैं फ़िल्टर डिलीट नहीं करता हूँ, मैं फ़िल्टर बस यहाँ से हट से इसको रिव्यू करो तो आप लोग को दिख जाए कि क्या काम किया था हमने। मैं लिमिट पे आता हूँ, लिमिट पे मेरे पास अभी 10 आइटम्स आ रहे हैं, मैंने आइटम चाहिए, तो मैं एग्जीक्यूट 1 2 3 4 5 आइटम जो मेरे पास हैं वो आए मेरे पास सबसे पहले। मेरे पास लास्ट आइटम्स भी उठाने में, ये भी उठा सकता हूँ। ठीक है, मैं लिमिट के बाद भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ, फ़िल्टर के बाद लिमिट लगा सकता हूँ। पूरे लेगो ब्लॉक्स को कहाँ लगाओ अपनी लॉजिक के हिसाब से, जैसे भी लगाओगे कोई गलत आंसर नहीं है, स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप। ठीक है, मेरे पास रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है, कि मेरे पास मल्टीपल डाटा सेम सेम है तो मैं इसे वहां से भी कर सकता हूँ। स्प्लिट आउट का भी ऑप्शन है मेरे पास, ये डाटा को अलग अलग हिस्सों में तोड़ में लेके जाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्प्लिट के बाद उसी डाटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, कि किसी एक स्पेसिफिक, मेरे पास एक जगह है यूजर्स के बर्थडेज डली हुई है, एक जगह मेरे पास यूजर्स की ईमेल डली हुई है, तो उस यूजर सिंगल की के ऊपर मैं बर्थडेज और ईमेल साथ में जोड़ सकता हूँ, और हर किसी को उनकी बर्थडे के दिन विश कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली ईमेल के ऊपर। ठीक है, किसी भी डाटा को काउंट निकालना है, समराइज करना है, मैक्सिमम निकालना है, उनका कुछ भी है, मेरे पास अलग अलग समराइज के अंदर ऑप्शन है, काउंट है, अपेंड है, एवरेज है, कॉन्केटिनेट है, काउंट यूनिक है, और मैक्स मिनिमम सम, ये सारी चीज़ें मेरे पास इधर हैं। मैं अभी दिखा रहा था आपको, व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप की, लेकिन जो है वो आपकी बिजनेस एपीआई चाहिए होगी आपको, उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत है। फिर हमारे पास कंप्रेशन है, किसी डाटा को हमें साइज छोटा करना है, इमेज का साइज छोटा करना है, डिकम्प्रेस करना है, वो भी कर सकते हैं हम फाइल को कन्वर्ट करना है सीएसवी में, एचटीएमएल में, आईसीएस में, जेसन में, कुछ भी करना है हमें, सारे ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास क्रिप्टोग्राफी अगर लगानी है, कि किसी को इनक्रिप्ट करना है नंबर, किसी को डिक्रिप्ट करना है नंबर, हम इमेज एडिट करनी है उसके अंदर ब्लर बॉर्डर, ठीक है, क्रॉप करनी है, कुछ भी ड्रॉ करना है, एक्स वाई जी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है हमारे पास। सही है, तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे।
सॉर्टिंग भी है हमारे पास, ये सारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। ये सारे जब तक ये यूज़ नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा ना, आप लोग के काम करते वक्त दिमाग में रहेगा कि हाँ ये काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इससे क्या फ़ायदा होता है। हाँ, इमेज आप जो है वो बाइनरी में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन वाला वो है कन्वर्ट टू फाइल, इसमें बेस 65 के अंदर आपके पास फाइल कन्वर्ट समझो तो वो आप भेज सकते हो। डिपेंड करता है लेकिन फाइल सामने जो आपका वो है ना सर्वर, वो किस फॉर्मेट में डेटा ले रहा है। कहीं बाइनरी फाइल में ले रहा होता है, कहीं जो है वो कोई और फॉर्मेट में ले रहा होता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास फ्लो की चीज़ें, ठीक है। फिल्टर आ गए हमारे पास, फिल्टर हमने देख लिया, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, लूप है, मर्ज है, स्विच है। स्विच मान स्टॉप एंड एरर, ये वो वाली कंडीशन होती है आपकी ट्राई कैच वाली। हाँ, स्विच केस है वो। कैच है, ये वेट है कि किसी को वेट कराना है किसी भी वजह, ठीक है। तो एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो, और ये अभी आप लोग छोड़ देंगे थोड़ा एडवांस से कि क्या इक्वल होगा, तो क्या 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 सारे रूल्स हैं इसके अंदर। गूगल ड्राइव से अपनी इमेजेस इंपोर्ट करा सकते हैं, गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, इमेज जनरेट करके गूगल ड्राइव में सेव कर। ड्राइव के अंदर बहुत ऑप्शन है मैनेज करने को। कोई स्लैक यूज कर सकता है, करता है यहाँ पे गूगल ड्राइव की ये सारी डेट। स्लैक बहुत आराम से कनेक्ट हो जाता है इसके अंदर। स्लैक का कनेक्शन निकाल लो, उसमें लगा लो और उसके साथ जो है ना चैटिंग कर लो। ये स्लैक है ना, स्लैक के अंदर जाके आप बहुत सारे काम है जो स्लैक पे कर सकते हो। तो स्लैक के ट्रिगर्स भी हैं, कोई नया इवेंट है, कोई बॉट का मेंशन किया किसी ने, और फाइल मेड पब्लिक है, फाइल शेयर्ड है, न्यू यूजर है, कुछ भी है, आप उसके ऊपर स्लैक के ऊपर वो कर सकते हो। बहुत सारे काम है स्लैक, ठीक है। सेंड अ मैसेज भी है, इधर कहाँ गया, व्हाट्सएप की जगह आप लोग स्लैक यूज कर लो, आसान रहेगा। सेंड अ मैसेज आ गया, सेंड अ मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स भी है कि मैसेज भेजा आपने, रिस्पॉन्स का वेट करा, जो रिस्पॉन्स आया उसके काम करवा लिया। डेली की रिपोर्टें भेजनी है वो आप स्लैक पे भेज सकते हो। कोई आपको स्लैक के ऊपर कोई एक्सेल शीट भेजता है, आपने उसके अंदर सारे फिल्टर विल्टर लगा लिए अपने हिसाब से, पहले से सेट किया हुआ है फिल्टर के ऊपर, और आपने जो है वो कर लिया, क्या बोलते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स वगैरह, ये सब खुद ही से जब डाटा है तो आपके सही हुआ वो। ये सारे काम आपको जो मैनुअली करने होते हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करें हम लोग। ये बताओ इतने कम सब क्यों आए थे मेरे पास, क्या मसला हो रहा था सबको, जबकि 4 3 4 दिन थे हमारे पास। अभी इस वक्त क्लास में 30 लोग हैं, मुझे कम से कम 20 सबमिशन तो चाहिए अभी। असाइनमेंट क्या है यार, असाइनमेंट सेम है, कुछ क्रिएटिव कुछ मजे का लेके आओ, जैसे रनुम ने बनाया। वो नहीं चाहिए मुझे जो मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, जो मैंने डिस्कस कर दिया, जो आइडिया। मुझे मेन चीज ये है कि आइडिया खुद सोचो, उसको N10 के ऊपर बनाओ। इवन दो अगर उसमें एरर भी आ रहा हो, आई डोंट रियली माइंड एरर, हम बैठ के रिजॉल्व कर बना रहे हो, पहली पहली बार ऑटोमेशन का मसला है, एरर्स आएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। क्यों डिक्लाइन कर रहा था वो, गूगल के डॉक्स वॉक्स देखो उधर क्या मसला है। इधर एनालिटिक्स का वो है, गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पे। हाँ है, तो ये जब है क्लास में इतने पावर यूजर जो एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, जो स्लैक यूज कर, तो सोचो ना, बस सोच के लाओ, कुछ अच्छा सोच के लाओ। अभी हम एक एक्सरसाइज करें क्लास में, असाइनमेंट कुछ नहीं है, बस कुछ क्रिएटिव का कुछ जो देख के लगे कि हाँ कुछ करा है भाई, बेहतरीन। अफसर फाइल भेज देगा अगली बार। मुझे एक बंदे ने, किसी ने मुझे वो भेजा था, वो बहुत अच्छे तरीके से भेजा था, उससे ना मेरा टाइम बहुत बच गया भाई। किसने भेजा था मुझे, किसी ने मुझे अपने वर्क फ्लो की स्क्रीनशॉट्स लगा के दे दिए थे, और वो बहुत बेहतरीन काम था, क्योंकि मुझे देखते ही समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा। ये महरीन ने किया था ये काम, ये हुआ था, ये मुझे यहीं पे इसने वर्क फ्लो का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था, और काम क्या हो रहा है वो भेज दिया था। तो वो भी काफी अच्छा था सीन। ये ऐसे ही भेज दो तो अच्छा है, देखनी नहीं पड़ेगी कि किसने क्या क्या वर्कफ्लो भेजा, मुझे यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि किसने क्या वर्कफ्लो देखा है। हसन, क्या बनाना है? ड्राइव में बुक है, उसका पीडीएफ एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे यार? कोई ना कोई तो टूल होगा इसके लिए, मैंने कभी किया नहीं अब तक के, लेकिन ये सारी पीडीएफ की रिलेटेड वो हैं। अब इनमें देख लो कौन क्या एक्सेस दे रहा है किस हिसाब से। चलो हम एक काम कर रहा हूँ मैं, अब सबके पास एक्सेस है माइक खोल के बात करने का, प्लीज डोंट मेक मी रिग्रेट इट कि मैं वन करना है। जिसको जो सवाल है, जैसे हसन को भी कोई सवाल है, अगर माइक खोल के बात करनी है, पूछना है, वो करें। तब तक के बाकी लोग क्या करें कि वापसी से इस वाली वेबसाइट के ऊपर, हमने जहाँ सारी पब्लिक एपीआईज थी, यहाँ से कुछ एक ऐसी चीज ढूंढ के लेके आए, सब लोग सब अपने आइडियाज दें, हम उनमें से एक आइडिया के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हम किस आइडिया के ऊपर काम करें आज, उसके रिलेटेड कोई एक छोटा सा ऑटोमेशन बनाते हैं सबको। ये गेट शेयर कर दूं मैं, उस दिन भी की थी मैंने ये तो याद रखो, ये अभी बहुत टाइम तक ये यूज होती रहेगी। ये वही वाली है, इसके अलावा भी कहीं से बात, जिसको माइक खुल के बात करना है, डिस्कशन करना है अभी आज शायद क्लास थोड़ी सी लंबी खींच दें, किसी को मसला तो नहीं है? आज लाएंगे क्रिएटिव सा। हसन, मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट का बैकएंड बनाने का सोच रहा हूँ, ऐड टू कार्ट, चेकआउट एंड सक्सेसफुल ऑर्डर। आप बना सकते हो, आप क्या इसमें क्या कोई इशू आ रहा है इसमें, या वर्कफ्लो किस तरीके से चलेगा? ऐड टू कार्ट के ऊपर आपके वेब हुक्स लगेंगे, वो आपके डेटाबेस में जाके हर कस्टमर के जो है वो कार्ड बनता रहेगा, तो चेकआउट करेगा तो वही डेटाबेस से कनेक्ट कलेक्ट होकर सामान आपका है वो चेकआउट आपको देखनी है उस तरीके से वेब हुक्स के ऊपर हो रहा होगा। और वेब हुक के अंदर इसमें एक और चीज भी चीज बहुत अच्छी होती है, वेब हुक का रिस्पॉन्स भी वहीं से दे देता है वो।
तो वो कर लो, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ईमेल करना तो बहुत ही आसान काम है, सबसे आसान काम है इसके अंदर।